अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम की पलटन तो मतलब कि 2010 रेगुलर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हमारे पास जो है टेबल के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कुछ उसमें से खाई हुई हैं, मिसिंग हैं, वो तमाम तरह हमारे को फाइंड आउट करनी है। एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने का तरीकाकार ऐसा है कि जो जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है ना, उन्हीं वैल्यूज़ के साथ हमारे को मिलकर के आंसर निकलेंगे। तो बिगनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को प्लस कर दो नेट परचेजेस से, हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगा। उस वाली वैल्यू में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ गया एंडिंग इन्वेंट्री। ग्रॉस प्रॉफिट भी मौजूद नहीं था, तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने का, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी था हमारे पास, उसको मालूम करने का तरीकाकार ऐसा है कि नेट सेल्स की वैल्यूज में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आया, तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट परचेजेस इसके बाद हमारे पास सेकंड में हमारे पास नेट परचेजेस मौजूद नहीं थी, तो नेट परचेजेस मालूम करने से पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होना ज़रूरी है। तो हमने जब देखा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मौजूद नहीं थी सेकंड वाले में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका ऐसा है कि नेट सेल्स में से माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। ठीक है, नेट सेल्स में से हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है 50,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम नेट परचेजेस मालूम करेंगे, तो नेट परचेजेस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू में से ऐड कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री को, आंसर आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से हम माइनस कर देंगे बिगनिंग इन्वेंट्री को, हमारे पास आंसर आ गया नेट परचेजेस। थर्ड वाले में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वापस मौजूद नहीं था, तो वही नेट सेल्स में से माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट को, आंसर अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आ गया। बिगनिंग इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास भी मौजूद नहीं है, तो बिगनिंग इन्वेंट्री को मालूम करने का तरीका बहुत आसान है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से प्लस कर दो एंडिंग इन्वेंट्री को, आंसर आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसके अंदर से माइनस कर दोगे नेट परचेजेस को, आंसर आ गया बिगनिंग इन्वेंट्री का। फोर्थ वाले में भी हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं थी, तो वही हमारे पास जो हमने ऊपर किया उसी तरीके से हम करेंगे। देन हमारे पास फोर्थ में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस भी मौजूद नहीं था, तो अब हमने नेट सेल्स में से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स को, हमारे पास आंसर जो आया है माइनस में आया है, यानी ये ग्रॉस लॉस है। ठीक है, माइनस में हमारे पास जो आंसर आया है वो ग्रॉस लॉस है। अब हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं है फिफ्थ वाले में, हमने क्या किया, बिगनिंग इन्वेंट्री में से हमने प्लस कर दिया नेट परचेजेस को, हमारे पास टोटल आंसर जो आया वो कहलाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास जो आंसर आ गया एंडिंग इन्वेंट्री 8,000। ठीक है, 8,000 आया हमारे पास। अब नेट सेल्स भी मौजूद नहीं था, तो नेट सेल्स मौजूद नहीं था तो उसको हमने फाइंड आउट इस तरीके से करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस कर देना है। हम ये हमारे पास पहली मरतबा नेट सेल्स मालूम करें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हमारे पास जो आंसर है ना क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे पास जो था टेबल में ही माइनस में ही आया हुआ है। देखो माइनस में हमारे पास फिफ्थ वाले का है ग्रॉस लॉस, तो ये हमारे पास जो आंसर माइनस में आया हुआ है अपना ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस के अंदर, तो वो ग्रॉस लॉस ही कहलाएगा। तो हमारे पास ग्रॉस लॉस था, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ उसको माइनस हमने किया, तो हमारे पास नेट सेल्स आ गया। अब यहाँ पर आगे वाले में हमारे पास सिक्स वाले में नेट सेल्स के अंदर जो हमारे पास ग्रॉस था वो प्रॉफिट में था। ठीक है, उसका जो था ग्रॉस लॉस नहीं ग्रॉस प्रॉफिट था, तो इसलिए हमने उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू के साथ ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 लाख आया और वो नेट सेल्स का आंसर निकल आया। नेट परचेजेस भी मौजूद नहीं था, तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से प्लस कर दो एंडिंग इन्वेंट्री को, हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकल आएगा, फिर उसमें से माइनस कर दो बिगनिंग इन्वेंट्री को, हमारे पास आंसर निकल आ गया नेट परचेजेस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।